की एक बड़ी नदी के बीच दो बोट किनारे किनारे चल रही थीं। तभी दोनों बोट एक कार्गो शिप से टकरा सी गईं। वहां खड़ा वलेरा बोला, भाई 1 टन से ज्यादा कैवियार यानी मछली के अंडे ले जाना है। ये सुनते ही ओलेग की आंखों में चमक आ गई। वाह, इतना कैवियार, चलो ये काम पकड़ लें, उसने कहा। लेकिन उसके साथ वाला बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, नहीं, ये बोट इतना वजन कभी नहीं झेल पाएगी। ओलेग ने बहुत मनाया, आखिरकार बुजुर्ग मान गया। काम मिलते ही ओलेग खुशी में खुद ही थोड़े अंडे खाने लगा, जैसे कहीं से सबसे बड़ा जैकपॉट मिल गया हो। पर खुशी ज्यादा देर टिक न पाई। कुछ ही देर में बोट कर्र कर्र करने लगी और भारी वजन से टूट गई। ओलेग ने बहुत कोशिश की सामान बचाने की, पर सब कुछ नदी में समा गया। किनारे पर पहुंचते ही वो बूढ़ा आदमी भड़क गया, तेरे लालच ने मेरी बोट डुबो दी, अब नुकसान का पैसा तू भरेगा। और उसने गुस्से में ओलेग को पीटना शुरू कर दिया। ओलेग शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, पैसे नहीं तो मेरी गाड़ी रख लो। मजबूरी में उसने अपनी कार दे दी। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिला। श्वेता बैंक में काम करती थी। ओलेग बोला, मुझे फिर से लोन चाहिए। श्वेता ने उसे देखा और सिर हिलाकर बोली, अब कोई बैंक तुम्हें पैसा नहीं देगा। ओलेग ने धीरे से कहा, तो फिर बैंक ही लूट लेते हैं। श्वेता चौंक गई, क्या पागलपन है, इससे मुसीबत और बढ़ेगी। दोनों धीरे धीरे वहां से निकल गए। तभी श्वेता ने देखा कि ओलेग किसी अजीब सी नई गाड़ी में बैठा है, जो मछलियों और गंदगी की बदबू से भरी थी। श्वेता ने सोचा, ये लड़का तो और भी गड़बड़ कर रहा है। उसने हल्के गुस्से और चिंता से कहा, देखो पापा अपना घर बेचने वाले ही हैं। सब कहते रहते हैं, तुम उनसे बात कर लो, उसका जो हिस्सा मुझे मिलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। पर ओलेग ने जिद में कहा, नहीं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आखिर में दोनों श्वेता के पापा बोरिस के घर गए। बोरिस टॉयलेट रिपेयर कर रहे थे। ओलेग ने अकेले में धीरे से कहा, क्या आप घर बेच सकते हो? पैसों की जरूरत है। ये सुनते ही बोरिस का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में झगड़ा शुरू कर दिया। पूरा परिवार बहस करने लगा। उसी बीच अचानक आसमान से एक तेज रोशनी निकली और धड़ाम एक बड़ा सा उल्का मीटियोराइट उनके घर पर गिरा। सीधा श्वेता के दादा पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़े। सभी डर से चिल्लाने लगे, कोई गोली चला रहा है क्या ये? और हड़बड़ाकर घर से बाहर भागे। बाहर देखा तो आसमान से सच में कई कई पत्थर जैसे गिर रहे थे। सब डर गए, पर जल्दी ही समझ गए कि ये गोलियां नहीं, उल्कापिंड है। दादा को देखा तो वो घायल तो थे, लेकिन जिंदा थे। तभी ओलेग के अंदर का लालच फिर जाग गया। वो चिल्लाया, जल्दी खुदाई करो, उस पत्थर को निकालो, उसे बेचेंगे तो ढेरों पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर सबने खोदा, पर थक कर रुक गए। ओलेग अकेला पूरी रात मिट्टी खोदता रहा। सुबह होते होते उसने सच में एक बहुत बड़ा उल्कापिंड निकाल लिया। उसकी आंखों में लालच और चमक दोनों थीं। वो परिवार को बताने ही वाला था कि अचानक उसका दोस्त पावेल वहां आकर बोला, ओलेग, मेरी सांसें चल रही हैं, पर लगता है मेरा वक्त आ गया। ओलेग घबराकर बोला, रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। लेकिन पावेल ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अब और कुछ मत करो। मैंने अपनी जिंदगी में सब देख लिया है, अब बस। पेवेल, वो बूढ़ा आदमी, ओलेग की आंखों के सामने अचानक हमेशा के लिए चला गया। ओलेग घबराया, भागा भागा श्वेता के पास पहुंचा, पर श्वेता ने उसे ध्यान ही नहीं दिया। आराम से करवट बदलकर सोती रही। उसे क्या मालूम था कि वही उल्का मीटियोराइट अब बदल चुका है। वो कोई पत्थर नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सा जामुनी रंग का तरल लिक्विड बन गया था। ओलेग चुपचाप सोचने लगा, ठीक है, इंतजार करता हूँ, जब सब उठेंगे तब देखेंगे। थोड़ी देर बाद वो भी थक कर सो गया। सुबह तड़के टैलिक ने उसे हिलाकर जगाया। ओलेग उठो, कुछ गड़बड़ हो रही है, श्वेता कहाँ है? ओलेग ने चौंक कर बेड देखा। श्वेता गायब थी। वो अपने होने वाले ससुर बोरिस के पास भागा। टैलिक ने बताया, कुछ देर पहले बोरिस से गलती से वो जामुनी लिक्विड गिर गया और तभी से अजीब चीजें हो रही हैं। ओलेग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि परिवार की सबसे छोटी बच्ची शाशा
अपने नन्हे से हाथों से लोहे की छड़ मोड़ रही ही कैसे मार के तो छड़ मोड़ रही है, जैसे उसमें 100 हाथियों की ताकत आ गई हो। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रीटा सीढ़ियों के पास खड़ी थी और परेशान दिख रही थी। ओलेग जब बेडरूम में गया तो उसे श्वेता की आवाज सुनाई दी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक नीचे से जोर जोर की चीखें आने लगीं। सब भागकर नीचे पहुंचे। बोरिस एक कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर से रीटा रो रो कर चिल्ला रही थी। जब दरवाजा टूटा तो सबका मुंह खुला रह गया। रीटा हवा में तैर रही थी। वो चाहकर भी नीचे नहीं उतर पा रही थी। सबने मिलके उसे नीचे खींचा और डाइनिंग रूम तक ले आए, लेकिन वहीं एक और भयानक दृश्य था। श्वेता आधी गायब थी। उसका आधा शरीर ही नजर नहीं आ रहा था। सारा परिवार डरकर चिल्ला उठा। उसी वक्त वो बूढ़ा पेवेल, जो कुछ देर पहले मर चुका था, अचानक खड़ा हो गया, जैसे फिर से जिंदा हो गया हो। ओलेग का पसीना छूटने लगा। इतनी टेंशन में सब रीटा को भूल गए। वो फिर हाफेर हवा में उठी और छत के छेद से बाहर निकल गई। कुछ देर उड़ती रही, लेकिन अचानक ताकत खत्म हुई और वो धड़ाम से नीचे गिरी। गिरने के बाद श्वेता दोबारा दिखाई देने लगी और पेवेल फिर से जमीन पर लुढ़ककर दूसरी बार मर गया। रीटा को बचाकर सभी एक जगह बैठे। सबको अब यकीन हो गया था ये उल्का हमें सुपर पावर दे चुका है, पर उन्होंने पाया कि टैलिक और ओलेग के पास कोई ताकत नहीं है। श्वेता ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सब चेक किया और हंसते हुए बोला, तुम सब बिल्कुल नॉर्मल हो, घबराने की जरूरत नहीं, विटामिन खाओ, सब ठीक हो जाएगा। परिवार समझ गया कि कोई उनकी अजीब कहानी पर यकीन करने वाला नहीं। वे घर लौटे और अपनी नई नई शक्तियों के साथ जीना सीखने लगे। डिनर के दौरान सब सोच रहे थे, हमें ही क्यों ये शक्तियाँ मिली? तभी रीटा मजाक में बोली, अगर हमारे पास ये ताकतें हैं तो क्यों न एक ऐसा खतरनाक सर्कस बनाएं जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं।